नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर कंटिन्यू स्पोर्ट जीके और एनटीआर जीके के प्रैक्टिस सेट डल रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये कौन सा है दोस्तों? तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है? 15वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और अभी तक हमने 14 पार्ट इंडिया जीके और स्पोर्ट जीके के अपने इस चैनल पर डाल दिए हैं। तो जिस भी ने ना देखे हो, जिस भी सखा मित्र भाई बहन ने, वो जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेटों को आसानी से सॉल्व करो, क्वेश्चन याद करो। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस सीरीज में। तो आज स्टार्ट करते हैं इंडिया जीके का क्वेश्चन नंबर 421 से, है ना। 420 हम करवा चुके हैं, है ना। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन के हर एग्ज़ाम में, एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए। और काफ़ी, चाहे एमपीपीएस हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे जेल पैरी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो भारत का, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित कारगर होंगे, है ना। तो चलते हैं अपने आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय कहाँ का है ना। तो ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो आपको पता है संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें से कौन सी नहीं है? तो संस्कृत है, नेपाली है, कश्मीरी है। लेकिन कौन सी नहीं है दोस्तों? तो फारसी भाषा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 423, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है ना। तो कौन नहीं संशोधित कर सकते हो? ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में है न्यायिक समीक्षा आप संशोधित नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 424, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन 425, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये बताना है। तो कौन होता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? तो किस राज्य में दोस्तों? तो वो हुई थी लागू किस राज्य में? गोवा में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 427, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो जो ईवीएम मशीन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताओगे। तो ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो कितने प्रत्याशी दोस्तों? 64, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 428, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो अपना संविधान संशोधन है वन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 429, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? तो जी कहाँ लगाया था? पूर्वोत्तर राज्यों में। कहाँ पर दोस्तों? पूर्वोत्तर राज्यों में। जैसे ये भारत है तो भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्यों वहाँ पर लगा था AFSP और A, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर राज्यों में। अगला क्वेश्चन 430, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो अभी बताया था भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान में अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची, 4 प्लस हो गई हैं। लेकिन मूल संविधान में बात करेगा तो आपको आंसर क्या करना है? 8। अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद मूल संविधान में 395 थे, अब वो बढ़ते जाते हैं तो 400 450 प्लस भी हो गए हैं, है ना। इसके बाद देखें भाग पूछे जाते तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गए हैं? 25। तो इन पॉइंटों को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 431। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनना है। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? कहाँ है? तो चेन्नई में नहीं है, मुंबई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? तो जी किसके लिए दोस्तों? तो जी है अल्पसंख्यक के लिए, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 433 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है अपना
कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। भारत का वास्तविक राजा कौन होता है? प्रधानमंत्री। नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों पंचवटी के नाम से। किस नाम से? पंचवटी, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 435, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल का है, कैबिनेट मंत्रियों का है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है, लेकिन बजट शब्द की जानकारी आपको संविधान में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 436, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये बताना है दोस्तों, तो कौन सी है ना? तो कौन सी है? तो ये है जिला। क्या कहलाती है दोस्तों? जिला, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। अभी तक कुछ याद नहीं हुआ तो याद कितना हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है 437, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 438, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो वो हो सकती है सिर्फ ओनली राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 439, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बताना है ना? तो कर्नाटक की राजधानी सभी को पता है, कौन सी है? बेंगलुरु। बेंगलुरु, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 440, हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ऑप्शन बी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 441, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो पता होना चाहिए, जी किया था 1175, यानी 1175 में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 442, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर के काल को। जहांगीर के काल को, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो है शाहजहाँ। कहाँ कौन है भाई साहब? शाहजहाँ जी पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 444, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो पता होना चाहिए, तो वो किया था पहली बार कब? 712 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 445, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में है? ये पूछा गया है। तो भारत के किस राज्य में है? उसका नाम है उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ये बताना है। तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो चोल वंश से संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। अगला 447, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो जो अमोघ वर्ष थे ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 448, ब्रिटेन की रानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थी? है ना, ये बताना है। तो वो किसकी समकालीन थी? अकबर। किसके समकालीन? अकबर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 26 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? तो कौन सी रही? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है 450, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल था दोस्तों 606 से 647 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर हमने इंडिया जीके के 30 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। आपको सेशन कैसा लगा? आपको वीडियो कैसी लगी? और वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर है वो कैसे लगे? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ना।
तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर किया करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना ख्याल रखना।